आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं अभी साईं जीवन दर्शन करने के लिए साईं बाबा ये अपना मंगली नाका में आया हुआ हूँ। यहाँ पर सर लोग मिले हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि कुछ बताओ अपने बारे में, ऐसा करके। तो लगभग मैं 3 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ कोरोना के टाइम से, और मैंने अभी तक से 50,000 किलोमीटर से ऊपर की साइकिलिंग कर चुकी है। और मेरा उद्देश्य ये है कि लोग जो है अपने कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और पर्यावरण जो है एकदम स्वच्छ रहे। और जो बीमारियां जो हो रही है, प्रदूषण से बीमारियां हो रही है, धुएं से बीमारियां हो रही है, वो सब जो है कम हो जाएगा। और जो महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल की महंगाई, उससे कुछ न कुछ तो राहत मिल ही जाएगी जो है। और ये नई नई बीमारियां होती है तो हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बजट बिगड़ जाता है, तो इससे भी हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इसी हिसाब से मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूं। और मेरा ड्यूटी जो है सरगांव में है, बिलासपुर से लगभग 27-28 किलोमीटर पड़ता है, जो मैं कंटिन्यू जा रहा हूं। चाहे पानी, बरसात, धूप कुछ भी हो, मैं कंटिन्यू साइकिल से ही ड्यूटी जाता हूं। और डेली का मेरा 70 से 80 किलोमीटर जो है साइकिलिंग हो जाता है। उसके अलावा जो मैं परिवहन के वाहन के लिए कहा जाए, साधन के रूप में साइकिल का ही उपयोग करता हूँ। बाज़ार हो गया, कहीं दोस्तों से मिलने के लिए भी जाना हो गया, तो मैं साइकिल से ही जाता हूँ। और अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा, जो जिनका ऑफिस ड्यूटी, जिनका कार्य जो है आसपास 10 से 5 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर के अंदर है, वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन साइकिल से जाएं। इससे क्या होगा, आने वाले युवा पीढ़ी को एक संदेश मिलेगा कि वो भी साइकिल का उपयोग करे। साइकिलिंग का प्रयोग आपने कब से शुरू किया? लगभग मैं कोरोना मत से किया हूँ, 2020 से किया हूँ मैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस जब लॉकडाउन हुआ और बीमारी से लोग जब ये सब हताहत हो गए, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए जो है। इसके लिए आपने स्पेशल कुछ किया है क्या, मतलब एक्सरसाइज या योगा ऐसा कुछ किया? नहीं, एक्सरसाइज योगा नहीं किया, बस साइकिलिंग करते रहा। और साइकिल से ही मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ। मतलब अभी मैं काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू गया था। ये अपना अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना, मतलब होते हुए ये मेरी सबसे लंबी यात्रा रही। लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा रही। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में नागपुर हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया, ये सब मैं साइकिल से जा चुका हूँ। और चूँकि मैं ड्यूटी वाला हूँ तो मुझे ज़्यादा समय मिलता नहीं, तो मैं ड्यूटी आना जाना साइकिल से कर लेता हूँ। हमने ऐसा सुना कि आप विश्व हिंदू परिषद के किसी सम्मेलन या कुछ बैठक में गए थे? हाँ, विश्व हिंदू परिषद के ये सम्मेलन हुआ था अपना नागपुर के पास देवला पार करके जगह है, वो इंटरनेशनल गौशाला है और रिसर्च सेंटर है वो। वहाँ पर मैं साइकिल से ही गया था। बिलासपुर से मतलब 400 किलोमीटर की दूरी पे है वो, मैं साइकिल से ही गया था और चिल्फी घाटे होते हुए। अब कितना किलोमीटर अंदाज से बिना स्टॉप, मतलब कोई स्टॉप न लेके कितना साइकिलिंग कर सकते हैं? बिना स्टॉप लिए तो 5 घंटा अपन साइकिलिंग कर सकते हैं, तो 100-120 किलोमीटर हो ही जाता है। 100-200 भी हो जाता है, लेकिन 150 तो मैं चला चुका हूँ बिना स्टॉप किया जो है। इसमें आपके परिवार के सदस्य का उनका क्या कहना है? हाँ, मेरा परिवार के सब सदस्य मुझे सपोर्ट करते हैं। पहले तो सब ऐसे ही बोलते थे कि साइकिल चला रहा है, और मतलब कुछ भी बोलते थे। जब मैं काठमांडू से वापस आया, नेपाल से आया, सब लोग मुझे जानने लगे और सभी लोग जो है मेरे से प्रेरित होकर के साइकिल चालू किए। और यहाँ तक कि मेरी बच्ची ने भी बताया अपने स्कूल में कि मेरे पापा जो है साइकिल का ही उपयोग करते हैं पर्यावरण बचाने के लिए। तो उनके लिए भी क्लैपिंग हुआ, तो वो लोग भी मेरे ऊपर अब गर्व महसूस करते हैं कि मेरे पापा अच्छा काम करते हैं, ऐसा करके जो। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 10 साल की है। कौन से स्कूल में है यहाँ पे? ये सेंट फ्रांसिस स्कूल में है। वो भी साइकिल चलाती है? हाँ, वो भी साइकिल चलाती है। और मेरा बेटा क्लास 7 में है, वो भी साइकिल चलाता है। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में मतलब जो है मेरे को अच्छा काम कर रहे हैं करके वो लोग प्रेरित होते भी हैं और मुझे भी खुद प्रेरित करते हैं। बिलासपुर में आपको सब लोग जानते होंगे? अब ऐसा कुछ बात नहीं है, जिसको जो जानते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है। ऐसा कोई किसी खेलकूद में या कोई किसी से ये है क्या, कोई? हाँ, जैसे हाँ। क्रीड़ा भारती है, संघ की एक उपशाखा बोल सकते हैं आप। हाँ, हाँ। उनसे कुछ आपका परिचय है या कुछ उनसे संबंध है क्या? नहीं, संबंध तो नहीं है, लेकिन मैं अभी नेशनल साइकिल रेस हर साल होता है,
तो इस बार का नेशनल साइकिल रेस महाराष्ट्र में हुआ था, शिरडी में हुआ था। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब यहाँ से मैं रेस में जीत करके मैं वहाँ गया था जो है। कौन सा नंबर आया उसमें आपको? वहाँ तो नंबर नहीं आया, लेकिन वहाँ पर शामिल होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तो ऑल इंडिया के लोग आते हैं और कई हज़ार लोग आते हैं, तो उसमें मैं सम्मिलित हो गया। मतलब इसका मतलब है कि शिरडी में जाके आपको एक और थोड़ा सा उसमें उत्साह ज़्यादा हाँ, बस बाबा की कृपा थी कहा जाए। और साईं बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा? हाँ बिल्कुल, अच्छा लगा मुझे। साईं मंदिर भी गया हुआ था और हो सकता है आगे फिर कभी जाने का मौका मिले तो बिल्कुल जाऊंगा मैं। अभी भी मैं साईं बाबा से ही मिलने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो गई है। और कुछ कहना है आपको? हाँ, बस यही है कि हम लोग जो है मतलब हर कार्य के लिए गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, तो हर साल 1-2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हर साल बढ़ जाता है और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो हमें साइकिलिंग का उपयोग करना चाहिए, छोटे मोटे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य। इसमें कोई ऐसे गवर्नमेंट का कोई मतलब कोई एम्बेसडर या ऐसा कुछ आपको कुछ मिला है क्या? नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला है अभी तक से जो है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आप लोग भी कम से कम सर 1-2 किलोमीटर साइकिल चलाया करिए चल के। हाँ, हम लोग तो कोशिश करते हैं। हाँ, पर अभी कुछ हाँ वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसा वॉकिंग तो करते हैं आप लोग बढ़िया। हाँ, वॉकिंग कर रहे हैं बस। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।